अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, कल हमने सीवी बनाना सीखी थी अपने लेक्चर में और ये देखा था कि हम सिंपलेक्स सीवी या नॉर्मल सीवी जो बनाते हैं हम किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए, वो किस तरह से बनाई जाती है। वो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी और हमने बाकायदा क्लास में उसको बनाना सीखा था। कल हमने क्लास में मजीद ये भी सीखा था कि अगर हमें टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड से या माउस से फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना होता है तो वो किस तरह से हम करते हैं। उसके मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। फर्स्ट मेथड मैंने आपको यहाँ से बताया था, सेकंड मेथड मैंने आपको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बताया था और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का बताया था। और उसके बाद हमने फ़ॉन्ट के कलर को चेक किया था कि किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और हमने इसके बाद इंसर्ट में जाके टेबल्स के थ्रू अपनी क्वालिफिकेशन को शो करवाया था। ठीक है। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी वो पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और साइज के बारे में बताया था कि हमें जब भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक, कुछ भी बनाना होता है तो उससे रिलेटेड हमें साइज के बारे में पता होना चाहिए और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। अब हमने फिर दोबारा से यही करना है कि जब भी हमने सीवी बनानी है तो हमने पहले उसको पोर्ट्रेट साइज में लाना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये लेंथ में ज़्यादा है और विड्थ में कम है। ठीक है। एक चीज़ साइज इसका हमने A4 रखा था। मैंने आपको बताया था A4 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शॉप पे जब हम प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास A4 साइज का पेपर होता है या किसी किसी के पास लीगल साइज भी होता है। ये लेंथ और विड्थ में A4 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, साइज के हवाले से। उसके बाद आज हमने ये देखना है कि अगर हमें अपनी सीवी डिजाइनिंग में बनानी है या फिर कुछ अलग से बनानी है, सिंपल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारी सीवी में डिजाइन होना चाहिए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। बेसिक इसकी यही है कि आपने ओरिएंटेशन में जाना है, पोर्ट्रेट करना है और फिर साइज में जाने के बाद इसका साइज A4 कर देना है। और देखिए, आपने देखा होगा हल्का सा फर्क पड़ा है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन सेट कर सकते हैं। अच्छा, मार्जिन सेट करने का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब हाशिए लगाना है, जिसे हम उर्दू में हाशिए कहते हैं और इंग्लिश में मार्जिन कहते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हरगिज इस तरह से हाशिए नजर नहीं आएंगे जैसे इन्होंने शो किए हुए। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। मैं आपको सभी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो। आज हमने मार्जिन लगाना देखने हैं। मार्जिन हम लगाते क्यों हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इस फर्स्ट वाले का मतलब क्या है? लास्ट कस्टम सेटिंग का मतलब है कि इसमें हमने टॉप में, टॉप मतलब ऊपर की तरफ, लेफ्ट 0.6 इंच, बॉटम नीचे की तरफ, राइट राइट सीधे हाथ की तरफ। अब वो क्या करेगा, जब हम ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा, मैं टाइपिंग करूंगी, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। कर्सर ऑटोमेटिकली ऊपर से इतनी जगह छोड़ चुका है, साइड से इतनी जगह छोड़ चुका है। ये देखिएगा, मैं आपको सिर्फ इसके मार्जिन फिलहाल चेक करवा रही हूँ। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे जगह कम है, राइट साइड पे जगह ज्यादा है। ये देखिए, यहाँ पर ये चीज कम है और ये वाली चीज ज्यादा है, ये जो राइट साइड है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मार्जिन चेक करते हैं। नेक्स्ट मार्जिन में क्या होगा? एंटर प्रेस कर रही हूँ मैं और कुछ भी टाइप कर रही हूँ फिलहाल। तो नेक्स्ट देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली उन्होंने इसकी जगह थोड़ी सी ज्यादा कर दी। अगर आपने इसको गौर किया होगा, लेफ्ट साइड से थोड़ी सी जगह भर चुकी है, उसकी स्पेस उन्होंने ज्यादा दे दी है। अब देखें, कहीं पर आपने देखा कि कोई लाइन लगी हुई है या मार्जिन, जैसे हम पेपर में स्केल से लगाते थे मार्कर को यूज करते हुए, वो सीन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये देखें, आपको फर्क महसूस हुआ? ये ऊपर की तरफ चला गया है, लेफ्ट साइड से भी जगह कम हो गई है और राइट साइड से भी बहुत जगह कम हो गई, नैरो कर दिया उन्होंने, इसको थोड़ा सा तंग कर दिया जगह को। तो ये बेसिकली हमारे पेज के सेटअप को सेट करता है। अब देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल मिड में आ गया, बहुत ज्यादा जगह छोड़ दिया। इसका मकसद होता है कि अक्सर हम जब सीवी बनाते हैं या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं
या हम अपने नोट्स बनाते हैं। अब आपको जो फाइल मिलती है वो फाइल यहाँ से इधर से इस तरह की होती है। मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज अक्सर समझ में नहीं आ रही होती। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर एक हमारे पास होल होता है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर होता है। ये किस लिए होता है? हमने फाइल को बाइंड करना होता है, इस वजह से होता है। 2-3 होल होते हैं। अब जब हम फाइल को यहाँ से बाइंड कर लेते हैं, यहाँ से भी बाइंड कर लिया, यहाँ से भी बाइंड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट मैं आपको इधर करके दिखाती हूँ। पेज लेआउट में जा रही हूँ मैं, मिस्टेक बता रही हूँ कि क्या स्टूडेंट्स, ये नैरो कर दिया मैंने। अब अगर आपका जो बाइंडिंग वाला सेक्शन है वो यहाँ पर आ जाता है इसके ऊपर, तो हमारा जो बहुत सारा डाटा होता है वो इसमें छुप जाता है, हाइड हो जाता है, जिसकी वजह से देखने वाले को मुश्किल हो रही होती है कि वो या तो आपकी फाइल को अनबाइंड करता है, खोल के देखता है, या फिर वो कहता है कि मैं इतनी मुश्किल से कैसे देखूंगा, वो उसको छोड़ देता है। मतलब आपका नुकसान है इस चीज में। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आपने हमेशा लेफ्ट साइड से, अगर आप इंग्लिश का दे रहे हैं तो यहाँ से, या उर्दू का दे रहे हैं तो उस हिसाब से देखिए कि आपने लेफ्ट साइड पे कितनी स्पेस छोड़नी है, राइट साइड पे कितनी छोड़नी है। ठीक है, मार्जिन लगाने का मकसद ये होता है। और अगर आप अपनी मर्जी से लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये मार्जिन आपने लाजमी सेट करने हैं जब भी आपने कोई भी चीज टाइप करनी है। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने लगी हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको डिलीट कर रही हूँ बैक स्पेस के थ्रू। कंट्रोल ए की शिफ्ट की मैंने प्रेस की है, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस किया है मैंने। कंट्रोल ए तमाम जितना भी आपकी एक फाइल में डाटा होता है उसको ओवरऑल, कंट्रोल ए ऑल को कहते हैं, A-I। तो वो आपके तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लेता है। फिर आप उसको चाहें तो कॉपी कर लें, चाहें तो उसको पेस्ट कर लें, चाहें तो उसको डिलीट कर दें, एक्सेट्रा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये आपकी सेकंड की है। कल भी मैंने आपको एक की बताई थी, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट की। तो कीज आप लाजमी अपने नोट्स पर नोट आउट करते रहे। तो अब ये हमें पता चल गया हमने मार्जिन कैसे सेट करने, हमने इसको ब्रीफली चेक कर लिया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो भी हमने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर CV लिखती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि बाकी सब यहीं पर आए, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, सिर्फ ये जो CV लिखा हुआ है ये या तो राइट साइड पर हो जाए या मिड में हो जाए, इसकी अलाइनमेंट चेंज हो। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि चीज शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है। तो ये हमारी अलाइनमेंट है। देखिए, आप कुछ भी कर लें, अक्सर ऐसा होता है हम टाइपिंग करते रहते हैं, हम कहते हैं ये आगे नहीं जा रहा, मैं इसको, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं स्पेस के थ्रू लेकर जाती हूँ, नहीं जा रहा, या अगर जाएगा भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब हम नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे फिर वो वापस नेक्स्ट लाइन पे इसी तरह चला जाएगा। तो जब हमने अलाइनमेंट चेंज करनी है तो हमने यहाँ से चेंज करनी है। ठीक है, मिड में लाना है या यहाँ पर लेफ्ट में, राइट में, तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, अभी मुझे फिलहाल ये मिड में चाहिए। यहाँ पर इसके साइज को मैं बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने कंट्रोल ब्रैकेट के साथ इसके साइज को बड़ा किया है। अच्छा, मुझे आज इसमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन बता देती हूँ। अगर आपको डिजाइनिंग नहीं करनी, आपको बिल्कुल बनी बनाई एक चीज चाहिए, सिर्फ आप उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, 2 तरीके बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये CV रखी हुई है इन्होंने, ये रखी हुई है, ये आप देख लें। अगर आपको इनमें से कोई भी एक CV या कोई भी लेटर हेड या कोई भी प्रोफाइल चाहिए, वो आप यहाँ से लेकर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम लेती है डाउनलोड होने में। जब डाउनलोड हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट हो जाती है, तो ये कुछ टाइम लेगी। टेम्पलेट बेसिकली कहते हैं वो चीज जो आपके पास बाय डिफॉल्ट मौजूद होती है, बिल्ट इन भी कह सकते हैं आप, जो आपके सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद होती है, तो उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। इट्स टेकिंग टाइम। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर खुद से आगे, हम इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेते हैं। ये देखिए
अब मैं यहाँ से फिलहाल इसको ऐसे कर रही हूँ, देखें इस तरह से मतलब आपकी सीवी बनकर आएगी। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं भी सारा आपको ये एडिट करके चेक करवा देती हूँ, ताकि अगर आपको डिजाइन बनाने का अक्सर औकात हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम नहीं बना सकते, और हमारे माइंड में या तो डिजाइन नहीं आ रहा होता या फिर कोई भी ऐसा इशू हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और इसमें एडिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम लिख दिया अनम। अच्छा, इसमें क्या फायदा हुआ? फायदा इसमें ये हुआ कि आपको फोन का साइज नहीं चेक करना पड़ा, आपको बना बनाया फ़ॉन्ट का वो फॉर्मेट मिल गया है। हमने कल ज़िक्र किया था डेमो क्लास में कि हम फॉर्मेट भी चेक करेंगे। अब देखें इसमें अनम का कलर जो है वो ब्लू है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 24 है, ये देखिए। और यहाँ पर इन्होंने इसका ये कॉर्बेल हेडिंग्स इस नाम से उन्होंने फ़ॉन्ट का साइज़ और स्टाइल दिया हुआ है। साइज़ क्या है 24 और फ़ॉन्ट का स्टाइल, स्टाइल मतलब किस स्टाइल में फ़ॉन्ट को हमने लिखा हुआ है। फिर आप अपना सरनेम लिख दीजिए। सरनेम मैं अमजद लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कल मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, अब कैप्स लॉक मैं ऑन करना अक्सर भूल जाती हूँ, तो ये मैंने यहाँ से कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब एक्सपीरियंस मैंने जैसे कि कल आपको बताया था, अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो जो आपके पास अवेलेबल है आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक आम बंदे की एक्सेस में ये नहीं होता कि उसके पास वेबसाइट भी हो, उसके पास इंस्टा भी हो, फेसबुक भी हो। प्रोफेशनल लोग होते हैं या जिनकी बिजनेस होते हैं अच्छे लेवल पर, उनके पास ये सब चीजें होती हैं। तो अब आप देख लें, आपके पास अगर आपकी वेबसाइट है पर्सनल या बिजनेस के हवाले से, वो ऐड कर दें। आपका ईमेल, ईमेल तो तकरीबन सभी के पास होता है। फिर उसके बाद सिटी, एड्रेस, इफ पॉसिबल अगर आप लिखना चाह रहे हैं आप लिखते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। सिर्फ चीज को वैलिड करने के लिए ये सब चीजें लिखी जाती हैं। फिर अपना फोन नंबर, ये देखें यहाँ पर मैं आप फोन नंबर लिख रही हूँ, कुछ भी। एड्रेस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं एड्रेस XYZ कुछ भी लिख रही हूँ। सिटी में लिख देती हूँ कराची। अच्छा, उसके बाद जिप और ये जो दूसरे कोड वगैरह होते हैं, ये आप अपने एरिया के हिसाब से गूगल पे सर्च करके लिख सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट है तो। फिर उसके बाद अगर आपको ईमेल लिखना है, आप ईमेल लिख दें यहाँ पे, जो भी है आपका। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी लिख रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जो भी लिखते हैं, gmail.com, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है XYZ, वो आप लिखते हैं, ठीक है। अब आपने इस तरह से इसमें एडिटिंग करनी है। अब आ जाए यहाँ पर एक्सपीरियंस पर। एक्सपीरियंस में आप देख लें यहाँ पर डेट फ्रॉम टू। प्रोफेशनल सीवीज में डेट भी मेंशन की जाती है। फॉर एग्जांपल आपने 2010 से लेकर 2012 तक एक जॉब की, आप यहाँ पर लिख देंगे 2/5/2002 और फ्रॉम से टू तक जहां तक आपने की है वो आप डेट मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख रही हूँ, इस तरह से आपने मेंशन करनी है। उसमें आप जॉब क्या करते थे, आपकी पोजीशन क्या थी और कंपनी का नेम क्या था। अक्सर सीवी में मैंने एक सीवी देखी थी, उसमें एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने जॉब की हुई थी 3 जगह पर, 6 साल का उनका एक्सपीरियंस था। एट द एंड उन्होंने कंपनी का रेफरेंस दिया हुआ था, कंपनी में जिस जगह पर उन्होंने काम किया था उनके वहां पर जो भी हेड थे उनका नेम एंड नंबर स्पेसिफिकली दिया हुआ था। कि अगर वो किस लिए दिया हुआ था, वो इसलिए कि कोई भी जब आपको जॉब के लिए हायर करता है तो वो फोन करता है आपकी प्रीवियस कंपनीज में और ये मालूम करता है कि इनका रिकॉर्ड किस तरह का था, इनका काम किस तरह का था, इन्होंने जॉब क्यों छोड़ी। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज बहुत ज्यादा पॉजेसिव होती हैं और अच्छी चीज है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इफ पॉसिबल अगर आपने काफी जगहों पर जॉब्स की, इवन अब आपने एक जगह पर भी काम किया हुआ तो आप वो लिख सकते हैं रेफरेंस के तौर पर। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, आपके कितने एक्सपीरियंस है, आपने कितनी जगह पर जॉब की हुई है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आपकी मर्जी है, आप उसको चाहे तो आप टेबल के थ्रू, और दूसरा मेथड मैंने आपको बुलेट्स का बताया था। देखिए आपने यहाँ पर इन्होंने बुलेट्स लगाए हैं,
ठीक है। बुलेट्स क्या होते हैं? बुलेट्स जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भी स्टोरी लिखते हैं, उसमें जब हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके बारे में चीजें बताना चाहते हैं, उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, तब हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ MSc इन कंप्यूटर साइंसेस। जब मैं एंटर प्रेस करूंगी ऑटोमेटिकली ये बुलेट आ जाएगा। अब बुलेट्स के भी डिफरेंट वेज हैं, ये मैंने लिख दिया जस्ट टू सेव माय टाइम। ये देखिए एंटर प्रेस कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। अगर आपको बुलेट्स नंबर में चाहिए सो यू कैन टेक नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर। अब देखें 1 में आ गया है, ये देखिए 1 2। ये आपकी CV को मोर मीनिंगफुल बना देंगे। मैं फिलहाल इसको खत्म कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बुलेट्स के भी यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से ले लें, ABC ले लें, क्योंकि ये अक्सर पेपर बनाने के काम आता है 1 2 3। या फिर आप डिफरेंट शेप्स लेना चाहते हैं, हेडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी की भी आप बना सकते हैं। जो हमारी मर्जी की बनी हुई चीजें वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन, बट इस कम्युनिकेशन आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मैं किस काम में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हूँ, मैं क्या काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और क्या क्या लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। लीडरशिप में यही है कि आप कौन सा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खुद से आप अपनी तारीफ कर सकते हैं, तारीफ कह लें या अपनी क्वालिटीज़ कह लें, वो शो कर सकते हैं। रेफरेंस में आप ये रेफरेंस विल बी गिवन, यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी का रेफरेंस भी लिख सकते हैं। अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट की जाएगी तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह गई यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको अगर तो अपनी पिक्चर लगानी है तो ठीक, अगर आपको नहीं भी लगानी आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं भी यहाँ इंसर्ट में जा रही हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर अपनी पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ से पिक्चर भी ले सकती हूँ, और इस पिक्चर को मैं सेट भी कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माई ऑन व्यू। तो आपने क्या करना है, अगर अपनी पिक्चर को रोटेट करना है, अपनी पिक्चर लगानी है, इसको मूव करना है एक्सेट्रा, जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये देखें, ये पिक्चर अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी लगा सकती हूँ। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल। पिक्चर लगाने का तरीका क्या होता है, आपने यहाँ पिक्चर्स में जाना है, आपने जिस जगह पर भी अपनी पिक्चर्स रखी हुई हैं वहां पर आप जाएंगे। ओके, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस पिक्चर। मैंने क्या किया, इस पिक्चर को मैंने सिलेक्ट किया है। अब पिक्चर को किस तरह से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर देखिएगा डिफरेंट, ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्योंकि सर्कल में लगाई हुई थी तो हम भी इसको सर्कल में लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर हम इन्हीं सर्कल को चेंज करना चाहें, पिक्चर पे क्लिक कर रही हूँ और फिर इंसर्ट में जा रही हूँ, तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर लें। मैंने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की पिक्चर ली है, आप यहाँ पर अपनी पिक्चर ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अब पिक्चर की जो आउटलाइन है, उसका साइज है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। फिलहाल उन्होंने इस तरह की यूज की हुई थी, हम यूज कर सकते हैं। हम पिक्चर का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा काफी चीजें हम यहाँ पर
चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको अपनी सीवी में सेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें उसको डिलीट कर दें और चाहें तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट किसी की भी एक पिक्चर यूज़ की है। तो ये था हमारा एडिटिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें आपने एडिटिंग करनी है और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपने मेरे साथ शेयर करना है सभी ने। कोई भी प्रॉब्लम होती है फिर हम उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक तरीका। इसको हम सेव एज कर सकते हैं। सेव एज कल मैंने आपको करना बताया था। सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नेम से सेव हो जाएगी, क्योंकि मैंने अनम अमजद लिखा, तब आपका जो भी नेम है उससे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, लेकिन उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मैंने कल भी बताया था आपको। आप सेव एज में जाएंगे कंप्यूटर में और अपनी मर्जी की जगह पर अपनी मर्जी के नाम से और अपनी मर्जी के फॉर्मेट्स, मतलब आप वर्ड डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, पीडीएफ, अक्सर पीडीएफ के लिए डिमांड होती है। जब भी सीवी बनाई जाती है तो डिमांड की जाती है कि आप उसको पीडीएफ में दें। तो आपने क्या करना है, कोशिश करें हमेशा, ये देखें अनम के नाम से ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर से मैं सीवी आपको सेव करना सिखा देती हूँ। वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए इस तरह से सेव कर लीजिए, पीडीएफ में चाहिए तो यहाँ से इस तरह से सेव करके फोल्डर चेक कर लीजिए कि किस फोल्डर में हमें करना है। मैंने अभी फिलहाल इसको सेव कर दिया, समझे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपने सेव करना है। नेक्स्ट आपको अगर डिजाइनिंग वाली सीवी चाहिए, उसका क्या मेथड है। जब भी आपने डिजाइनिंग करनी है कोशिश कीजिए उसके लिए आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि एक डिजाइन ले लिया आप उसको चेंज कर रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर हैं, आप एक्सपर्टीज रखते हैं, आप करें, लेकिन खुद को बॉदर करने से बेहतर है कि एक ब्लैंक पेज ले लें और जो डिजाइन आप लेना चाह रहे हैं या आपके माइंड में कोई भी डिजाइन है वो आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स लेने जा रही हूँ। स्पेसिफिक कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको शेप्स का यूज सिखाऊंगी आज। आपकी मर्जी है, आपके माइंड में जो भी डिजाइन आता है आप गूगल से सर्च करके देखें, या आपको किसी की सीवी देखी हुई आपका दिल चाह रहा है मेरी भी ऐसी सीवी हो, आप बना सकते हैं। आपने इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, उसके बाद आप कोई भी शेप सिलेक्ट कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको शेप्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको इसके डिफरेंट कलर्स चाहिए। फर्स्ट मेथड यहाँ से है, सेकंड मेथड आपका यहाँ से है। मैंने आपको कहा था हम हर चीज 2-3 तरीकों से करेंगे। फर्स्ट मेथड यहाँ से था, इसमें बेसिकली वो आपको शेप के डिफरेंट फॉर्मेट्स दे रहे हैं और ये सिर्फ आपको कलर दे रहा है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा उभरा हुआ है, ब्लर है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिए, ये देखें आपको इसके एज एज किनारों को कहते हैं, नजर आ रहा है थोड़े से उभरे हुए हैं, ब्लर है, यहाँ से शेडो दिया हुआ है इन्होंने। तो वो हमें शेप की प्रॉपर्टीज में से मिला है। चले अब हम फिल चेक कर लेते हैं, इसकी फिल हमें कैसा रखना है, हमें आउटलाइन कैसी रखनी है। आउटलाइन देखें ये ब्लैक हो गई है। इसके इफेक्ट्स ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, 3D फॉर्मेट में नजर आ रहा है। तो ये आप सबने चेक करना है। सेकंड मेथड क्या है कलर चेंज करने का, राइट क्लिक करना है, स्टाइल, क्योंकि कभी कभार हमारे पास ये वाला नेविगेशन पेन नहीं आ रहा होता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, हमें सेकंड मेथड आना चाहिए। फिल आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है कि हमारी शेप के इर्द गिर्द जो लाइन है, जो बाउंड्री है, हम उसको क्या कलर देना चाहते हैं। अब आपको येलो कलर बहुत कम नजर आ रहा होगा, हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी विड्थ को ज्यादा कर देते हैं। आउटलाइन की भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लाइक दिस वन। हम इसकी विड्थ को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। डैशेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। यहाँ से इसको हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज को, आज सिर्फ हमने शेप का यूज देखना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया है, आपकी मर्जी, आप इसको जैसे भी करना चाहें। अच्छा, इसको मूव करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। ये देखिएगा इस पर हमने ऐसे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस, लॉन्ग प्रेस कहते हैं जोर से प्रेस करने को, ऐसे मूव करना है इसको। माउस के थ्रू हम इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद कोशिश कीजिए अगर आप एक ही शेप पर काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट का काम बेहतरीन है। कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट के दो तरीके हैं। एक तो आप, जी ये देखिए, मैं यहाँ पे फिर से कर रही हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। ये देखिए आपके पास दो शेप्स आ गई। अब एक जैसी दो शेप्स लेकर तो हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। पहले मैं इसको सेट कर रही हूँ, आफ्टर दैट मैं इसको चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक डिजाइन बनाने जा रही हूँ। उसमें मैं इनके कलर चेंज करूंगी। मुझे इंसर्ट में जाना है। अब इंसर्ट में जाऊंगी तो इसका कलर चेंज हो सकता है। फिल में जाऊंगी। मुझे बेसिकली इसके बॉर्डर्स बनाने हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैं ये आपके सामने डिजाइन बना रही थी, इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपको। मैं आपको डिजाइन बनाकर दिखा रही थी कि आपने डिजाइन बेसिकली किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये देखिएगा, मैंने सबसे अहम चीज होती है स्टूडेंट्स, आपने शेप को मैनेज किस तरह से करना है। कभी कभार जब हम शेप को मूव कर रहे होते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। कभी वो माउस से आगे चला जाता है, कभी वो पीछे। तो आप देख रहे होंगे, मैं आपको देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। तो जब हमें बिल्कुल थोड़ा सा मूव करना होता है तो कोशिश कीजिए कीबोर्ड के एरो की जो बटन है उनको यूज करें। अगर आपको एकदम से कहीं पर भी मूव करना है तो आप माउस को यूज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा फर्क चाहिए तो आप क्या करें, आप कीबोर्ड से एरो की वाले जो बटन है उनको यूज कीजिए। अब आपने क्या करना है, कल जो काम करना है आपने, मैंने आपको शेप का सिंपलेस्ट वे बताया है कि किस तरह से आपने यूज करना है। इसके अलाइनमेंट को चेक कर लीजिए कि ये दोनों बराबर हो। आप चाहें तो यहाँ पर मोर देन टू शेप्स भी ले सकते हैं, कोई भी फाइनल नहीं है कि यही लेना है आपने। देखिए, मैंने एक शेप ली, उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, उसका कलर चेंज किया। मैंने बार बार शेप्स नहीं ली। हाँ, अगर जरूरत है तो ले लें, मसला नहीं है। अगर आपके पास जो चीज आ रही है वो दो तीन कलर्स की है तो फिर आप जरूर लें। मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लेती हूँ और इस शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर मूव करूंगी। ठीक है, इन शेप्स को हम ग्राफिक में चेंज भी कर सकते हैं, बट नाउ वी आर वर्किंग ऑन सिंपल सीवी ऑफ डिजाइनिंग। अब देखिए कितना प्यारा बॉर्डर लग रहा है ना। आपने इसी तरह से क्या करना है, डिफरेंट शेड्स लेनी है, उनको यूज करना है। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ भी मेंशन कर दीजिए। अगर आप अपना नेम यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं, इस तरह से जैसे भी करना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू।
कोई भी सॉफ्ट सा कलर लेना चाह रहे हैं या ऑरेंज कलर यही वाला तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू आप क्या चाहते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और टास्क देना है, 1 मिनट के बाद हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने ये वाला बॉर्डर ब्लैक एंड ऑरेंज इसको हमने अपने नीचे वाले एजेस पर भी बनाना है, ठीक है, इस जगह पर भी बनाना है। ये शेप मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसको भी फिलहाल कट कर रही हूँ। इस पर अगर हम रेक्टेंगल लेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा बिकॉज हमारे तमाम एजेस रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए रेक्टेंगल ही ले लें तो बेटर रहेगा। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें अगर आप टाइपिंग करके अपना नेम लिखना चाह रहे हैं अपना नेम लिखिए। इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आपको एक चीज मजीद पता चलेगी अलाइनमेंट की। इसको मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि आपके सामने ये शो हो जाए, ठीक है। इसका साइज बहुत छोटा है, यहाँ पर जा रही हूँ मैं। अब हम यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करते हैं। अलाइनमेंट मिड में देखें यहाँ पर ये चीज काम आती है। तो हमारी मीटिंग ओवर होने वाली है। आपने क्या करना है, ये डिजाइन